अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेजबान नताशा हसीब। नाजरीन, इकोनॉमी की बात करते हैं। सबसे पहले मार्केट की बात होगी। स्टॉक मार्केट की पोजीशंस काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। आज के दिन हम कह सकते हैं 41,500 का लेवल इंटैक्ट है और फाइनली मार्केट के अंदर एक बुल रन देखा गया है। वीक का आगाज जब पॉजिटिव नोट पे होता है तो फाइनली एक इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स काफी हद तक पॉजिटिव जेस्चर प्ले करते हैं। पूरे वीक के अंदर एक एंथुजियाज्म, एक एनर्जेटिक पोजीशन बिल्डअप हो जाती है। साथ साथ अगर बात की जाए थोड़ी सी पॉलिटिकल नॉइज की, तो वो भी कम होता हुआ दिखाई दिया है। आईएमएफ से जो डील है वो भी साइन हो रही है। साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो इतने ज्यादा हम कह सकते हैं कि लेवल काफी हद तक जो इतने अच्छे और अट्रैक्टिव लेवल्स हैं तो उसको इन्वेस्टर्स ग्रैब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आज पूरे दिन की थोड़ी से अगर हम चार्ट देखें और बातचीत की जाए तो स्टार्टिंग ऑफ द डे मार्केट के अंदर कुछ हल्की सी नेगेटिविटी आई थी, लेकिन फाइनली फिर उसके बाद मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन, वो भी अपवर्ड फ्लक्चुएशन देखी गई एंड इट्स अ गुड साइन, हेल्दी साइन फॉर द मार्केट। इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन भी देखी गई। इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी के नंबर्स ऑब्वियसली आईएमएफ से कनेक्टेड हैं। आईएमएफ की ट्रांच जो है वो रिलीज होने वाली है। कहा यह जा रहा है कुछ मेजर्स हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं, कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, कुछ ऐसे हम कह सकते हैं कि अनपॉपुलर डिसीजन देते हुए गवर्नमेंट दिखाई दी है जिससे सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर तवज्जो दी जा रही है। साथ साथ पेट्रोलियम प्राइसेस की बात की जाए तो यहाँ पर एक हफ्ते में 2 बार इंक्रीज, इट मीन्स के दे आर क्वाइट सीरियस कि अब इकोनॉमी को सही डायरेक्शन में लेके जाना है, चाहे अनपॉपुलर डिसीजन क्यों ना लेने पड़े। और कुछ चीजें हम मिस करते हैं विच इज चार्टर ऑफ इकोनॉमी। तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की जाए तो ऑब्वियसली सारी पार्टीज तो एक ही पेज पे दिखाई देती है एक्सेप्ट वन। सो ये भी हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में, लेकिन फर्स्ट सेगमेंट देखते चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 41,314.8 के लेवल पर। हायर साइड पर मार्केट गई 41,674.1, लोअर वाज 41,031.91 एंड फाइनली क्लोजर 41,577.21, यानी कि हम गेन्स देख सकते हैं 262.33 का गेन आज के दिन देखा गया। टर्नओवर में करंटली 189.24 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। कल के मुकाबले में डिक्लाइन यानी कि फ्राइडे के मुकाबले में 32.29 मिलियन शेयर्स का। वैल्यूज ड्राई 4.9 बिलियन रुपीज। एंड लास्टली वॉल्यूम लीडर्स यूनिटी फूड इसको लीड कर रहे हैं 0.21 के डिक्लाइन के साथ 21.07 पे क्लोजर। 33.13 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड 0.09 का इजाफा देखा गया, 17.46 पे क्लोजर रहा। 16.29 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली टीपीएलपी 1.29 का गेन, 18.55 पे क्लोजर, 11.66 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स। मार्केट की करंट परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, पॉजिटिव नोट है, इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन है, साथ साथ कुछ ऐसे स्क्रिप्ट जो पेनी स्क्रिप्ट हैं उनमें भी काफी हद तक पार्टिसिपेशन देखी जा रही है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट के हवाले से जो कि गवादर में किया गया। फ्राइडे के दिन हमने देखा कुछ ऐसे इंसेंटिव्स की जो है वो अनाउंसमेंट की गई और गवादर के जो लोकल्स हैं उनसे बातचीत की गई, उनके मसाइल सुने गए, उनके इश्यूज क्या हैं, उनको किस किस तरीके के जो है वो इश्यूज हो रहे हैं आजकल, और खासकर काफी अरसे से जबकि अब काम भी थोड़ा सा स्लो पेस दिखाई दे रहा था सी पैक के हवाले से। तो क्या रीजंस थे, और ऑब्वियसली जब लोकल्स साथ होते हैं तो काम करने में आसानियां होती हैं, तो उनके मसाइल की वजह से जो जो चीजें रिक्वायर्ड थी वो भी बताई गई। साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बातचीत की गई। और अगर बात की जाए कि थोड़ा सा इजहार बरहमी भी देखा गया प्राइम मिनिस्टर की जानिब से कि ये काम इतना स्लो पेस पे हुआ क्यों, जल्दी क्यों नहीं हुआ सी पैक के हवाले से। तो चाइनीज भी जो है वो हैप्पी दिखाई देते हैं और अब जो है वो सी पैक के जो हम कह सकते हैं कि जो काम होता हुआ दिखाई दे रहा है वो काफी हद तक मोटिवेटेड और एक तेज उसका पेस दिखाई देता है। तो ये आज हम बात करेंगे। साथ साथ न्यू प्रोजेक्ट है सी पैक के हवाले से 6 लेन ईस्ट वे एक्सप्रेस वे, तो वो जो है वो कब तक स्टार्ट हो चुका है या फिर स्टार्ट होना है, वो उसका क्या सीन है। और साथ साथ ये कि अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो कनेक्टिविटी जो हमारी रीजनल कनेक्टिविटी की बात करते हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। साथ साथ इंसेंटिव्स के हवाले से भी जो कि फिशरमैन के इशूज थे खासकर उनके हवाले से भी बात करेंगे। आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव पैनल मौजूद, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार शौकत पोपोज़ई साहब, प्रेसिडेंट है बलूचिस्तान इकोनॉमिक फोरम के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ कुछ देर बाद मौजूद होंगे फैसल दश्ती साहब, आप फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं एफपीसीसीआई के, और साथ ओवर कॉल हमें ज्वाइन करेंगे मुजीबुर रहमान कमरानी साहब, आप डीजी हैं गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के, तो उनको भी खुशामदीद कहेंगे। शौकत साहब मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। शौकत साहब,
کیا سچویشن دکھائی دے رہی ہے؟ پرائم منسٹر صاحب کا وزٹ گوادر کے اندر فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری، فشرمین لوکلز انسینٹیو جو ہے ان کو دیے جا رہے ہیں، ان سے ایڈریس کیا جا رہا ہے، ان کے مسائل سنے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ کچھ بات چیت کی جا رہی ہے، کیسا جیسا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ بڑا میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ وزٹ تھا پرائم منسٹر کا، اور انہوں نے کافی ٹائم دیا، اور بہت عرصے سے جس پروجیکٹ کو انہوں نے لانچ کیا ایسٹرن بائی پاس، یہ بڑا ایک کنفیوژن کا شکار تھا. لوگ سمجھ رہے تھے شاید ڈیلے ہو گیا، کئی ڈس انفارمیشن ایسی ہوئی کہ شاید یہ بنے بھی نہیں، لیکن چائنیز جو ہے وہ بڑی فاسٹ پیس پہ اس کو بنا رہے تھے. تو اب جب بن گیا تو پرائم منسٹر نے یہ بڑا اچھا انیشیٹو لیا کہ انہوں نے خود آ کے اس کو لانچ کیا، اور سائملٹینیسلی جو لوکل پاپولیشن ہے ان کی کچھ گریوینسز ہیں، پرٹیکولرلی کیونکہ یہ فشرمین سٹی ہے اور کوئی 30,000 کے قریب فشرمین ہیں. ان کی بہت سے پرابلمز ہیں، جیسے پانی کا پرابلم ہے، ان کی وہ بڑے پرانے ہسٹوریکل وے سے اپنی فشنگ کرتے ہیں، بوٹس ان کی پرانی ہیں، موٹرز اویلیبل نہیں ہیں. تو پرائم منسٹر نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا، اور انہوں نے دو چیزیں جو ہے وہ بڑی خوشائن اناؤنس کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی جو گھر ہیں ان کو وہ سولر سسٹم دیں گے، کافی اس کی مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں، کوئی 3-4 ہزار کے قریب ہے. اور پھر 2,000 انہوں نے کہا جی ہم موٹر بوٹس کے لیے وہ موٹرز بھی دیں گے. تو یہ بڑا کانفیڈینس بلڈنگ ہے. دیکھیں گوادر پورٹ بہت عرصے سے بن گیا، اینڈ دنیا اس کو جانتی ہے کہ یہ آنے والے وقت میں، آج تو ہم اس پہ ڈفرینٹ کیسے آرائیاں کرتے ہیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ 100% یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہوگا ان ٹائمز ٹو کم. آپ کو دیکھیں نیکسٹ ایئر گوادر جو ایئرپورٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، پورٹ بن گیا، ایسٹرن بائی پاس آپ کے سامنے لانچ ہو گئی، اب پاور پروجیکٹ بھی یہاں لگ رہا ہے. ایک ڈیسلینیشن پلانٹ گوادر پورٹ نے اپنا لگایا ہوا، لیکن اس کے اوور اینڈ ابو another ڈیسلینیشن پلانٹ از آن دا وے which will cater the whole city. اب یہ تمام چیزیں دیکھ کے کانفیڈینس بلڈنگ چاہیے تھی، اور میرے خیال پرائم منسٹر کے آنے سے کافی کانفیڈینس بلڈنگ ہوئی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہاں پہ بہت سے انویسٹرز کے اسٹیکس ہیں، اور وہ ہے ریئل اسٹیٹ میں. بہت سے لوگوں نے زمینیں لی ہیں، بہت سے لوگوں نے پروجیکٹ لانچ کیے، وہ بھی سلو پیس پہ تھے، وہ چل نہیں رہے تھے. تو جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ بھی اس کو فالو اپ نہیں کر رہے تھے. تو پرائم منسٹر نے، جیسے آپ نے اپنے انیشیل ریمارکس میں بولا کہ پرائم منسٹر نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا ناراضگی کا اظہار کیا کہ جو وہاں کے کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں، اب میں ان کو نام نہیں لینا چاہتا، کہ ان کی بھی ان کو تھوڑا سا کھینچنا ضروری تھا، کیونکہ ان کی وجہ سے چیزیں سلو ہو رہی تھی، گوادر کا ہنڈرلینڈ ڈیولپ نہیں ہو رہا تھا. جب آپ بار بار اس کو برابر کر رہے ہیں کہ اٹس این انٹرنیشنل سٹی، تو اس کا ہنڈرلینڈ اور انفراسٹرکچر جو ہے اس کو فوراً بننا چاہیے. انفراسٹرکچر کی بات ہو رہی ہے سر، تو مجیب الرحمان صاحب ہمارے ساتھ اوور کال موجود ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ ڈی جی ہیں گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے. السلام علیکم مجیب صاحب، ویلکم ٹو دا شو. جی وعلیکم السلام. مجیب صاحب یہ بتائیے کہ پرائم منسٹر صاحب کا جو وزٹ تھا گوادر کا کتنا امپورٹنٹ تھا سر، اور خاص کر جو کانفیڈنس بلڈ ہونے کی بات ہو رہی ہے، جیسے کہ کوکو صاحب نے ذکر کیا ہے، کتنا امپورٹنٹ تھا ان لوگوں کے لیے جن کو آج تک ایڈریس کیا نہیں گیا، فشرمین کے مسائل سنے گئے، انسینٹیوز دیے گئے، اور سی پیک کے اوپر کافی جو ہے وہ زور دیا گیا کہ اس کی کمپلیشن ہونی چاہیے، سلو پیس پہ نہیں، اب فاسٹ پیس پہ آنا چاہیے. پلیز. جی پرائم منسٹر صاحب کا وزٹ تو انتہائی امپورٹنٹ تھا، اسپیشلی گوادر کے ڈفرینٹ اداروں کے لیے، اور ہمارے بہت ہی امپورٹنٹ سینٹرل گورنمنٹ کے پروجیکٹ چل رہے تھے جس میں کافی سارے ایشوز تھے، اور پرائم منسٹر صاحب کے وزٹ کی وجہ سے تقریباً ہمارے کافی سارے ایشوز حل ہو گئے ہیں. اس میں سے انتہائی امپورٹنٹ جو پروجیکٹ تھا وہ جو ہے پانی کی سپلائی کا تھا، جس میں سے فنڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے کافی تعطل کا شکار تھا. تو پرائم منسٹر صاحب کے اسپیشل ڈائریکشن پہ ہمیں انہوں نے 3 مہینے کا ڈیڈ لائن دیا ہے کہ اس پروجیکٹ فنش کرنے، اور ساتھ ہی فنڈنگ بھی انشور ہو گئی ہمیں. سر آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آواز آ رہی ہے. تو مجھے سر یہ بتائیے کہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے کیا اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، اور کیا اب جو ہے اگر ایئرپورٹ کی بات کی جائے تو وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا، 2017 سے جو ہے وہ اس کی بنیادیں ڈلی ہوئی ہیں، 2023 میں ہم جو ہے وہ آنے والے ہیں، تو 5 سال آپ کو نہیں لگتا کچھ زیادہ ٹائم ہے؟ جی اس کا بھی اسپیشل پرائم منسٹر صاحب نے نوٹس دیا ہے، بلکہ اس کو فاسٹ ٹریک پہ کر دیا ہے، اور آج بھی اس حوالے سے فالو اپ میٹنگ ہوئی ہے، اور انشاءاللہ وہ
दिस ईयर दिसंबर तक जो है ना वो इसकी जो है ना पहली टेस्ट फ्लाइट आएगी और उन्होंने 3-4 महीने पहले डेडलाइन से कंप्लीट करने की डायरेक्शन दे दी है और उसको फास्ट करके कर दिया है। और इसके साथ साथ मैं भी ये बताता चलूँ कि ग्वादर के जो लोकल पॉपुलेशन है उनकी लाइवलीहुड को बेहतर करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है एग्जीक्यूट कर रही है, जो रिहेबिलिटेशन ऑफ ओल्ड टाउन के नाम से है। और इस प्रोजेक्ट के बेसिक जो मकासद है उसमें ये था कि जितने भी पानी के इश्यूज हैं, सीवरेज के हैं, ड्रेन के इश्यूज हैं, हॉस्पिटल्स की डेवलपमेंट है, अपग्रेडेशन है, स्कूल्स की अपग्रेडेशन है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट है, मॉडल विलेज का काम है, ईद मेला पार्क और जाके जितने भी ईदगाह हैं या ग्रेवयार्ड है, सबकी जो है ना वो इम्प्रूवमेंट है। तो ये तकरीबन 3.3 बिलियन का प्रोजेक्ट है जिसमें 67% फेडरल गवर्नमेंट कर रही है और 33% प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर रही है। तो वो भी फास्ट ट्रैक पे अल्हम्दुलिल्लाह हो गया और पीएम साहब के स्पेशल डायरेक्शन पे उस पर जो है तेजी से काम चल रहा है। राइट सर, इसके साथ साथ अगर डेवलपमेंट अथॉरिटी में हैं आप, डीजी हैं ऑब्वियसली, तो सर ये भी बताइए ना, डेवलपमेंट जो गवादर की है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो लोकल्स हैं उनके लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं और आने वाले दिनों में जो लोकल्स के मसाइल हैं क्या वो हल किए जाएंगे? अगर हाउसिंग सोसाइटीज के हवाले से बात की जाए तो क्या उनको जी, जैसे मैंने आपको बताया था, लोगों की जो प्रॉब्लम है बेसिकली वो तो रिहेबिलिटेशन ऑफ ओल्ड टाउन में इसको काफी हद तक एड्रेस कर दिया जाएगा और पानी का इशू भी आपको मैंने अपडेट दे दिए हैं। बाकी जो ग्वादर अल्हम्दुलिल्लाह अगले 2 सालों में जो पानी का भी इशू हो जाएगा, बिजली का भी मसाल हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से डीजी ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, यहाँ के लोकल इन्वेस्टर्स के लिए, लोकल लोगों के लिए, कि काफी यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होने जा रही है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट जो बॉटलनेक था वो मास्टर प्लान था, वो अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव हो चुका है और मास्टर प्लान के अप्रूवल के बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी कर रही है। अब इसमें जो लैंड इश्यूज थे, हाउसिंग सोसाइटीज के जो इश्यूज थे या लोकल के लैंड के इश्यूज थे, वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह रिजॉल्व हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही प्राइम टाइम है ग्वादर में जो है इन्वेस्टमेंट और उसकी जो है ना ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी। प्लीज मुझे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज और खासकर हॉस्पिटल्स के हवाले से बताइए, क्या कोई इस टाइप की भी डेवलपमेंट हम विटनेस करने वाले हैं? जी, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पाक चाइना फ्रेंडशिप हॉस्पिटल चाइनीज गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन उनकी जो है ना फंडिंग से हम बना रहे हैं, चाइनीज बना रहे हैं और वो अभी एग्जिस्टिंग हमारा 50 बेडेड जीडी हॉस्पिटल जीडीए चला रही है, तो ये इसकी कैपेसिटी 50 से 150 बेडेड हो जाएगी। और इंशाल्लाह अगले साल जनवरी से मैं बल्कि आपके चैनल से जो है ना वो खुशखबरी देता चलूँ कि ग्वादर के लोगों को फ्री हेल्थ सर्विसेज, फ्री एंड क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज मिलेगी। इसके साथ साथ यहाँ पे जो स्कूलिंग सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, जीडीए का एक बड़ा मयारी स्कूल है यहाँ पे काम कर रहा है जिसमें तकरीबन 1100 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पे तालीम हासिल करें, जिसमें ओ लेवल्स और ए लेवल्स की एजुकेशन भी दी जा रही है। राइट, तो लोकल्स का ख्याल रखा जा रहा है और यही मिशन है कि लोकल्स का भी ख्याल रखा जाए, इंटरनेशनली जो एफडीआई है वो भी अट्रैक्ट हो, साथ साथ सीपैक के ऊपर भी काम हो। थैंक यू सो मच मुजीब साहब, हमारे साथ मौजूद थे ओवरकॉल और काफी डिटेल एनालिसिस सीपैक के हवाले से खासकर और गवादर के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है उसके हवाले से। शौकत साहब मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। शौकत साहब, क्या दिखाई दे रहा है डेवलपमेंट के हवाले से जो कि मुजीब साहब ने बताया और खासकर उन्होंने बताया कि लोकल्स के बारे में भी सोचा गया है कि उनके लिए भी कोई हाउसिंग सोसाइटीज या उनके लिए भी जो है वो ऐसी चीजें की जाएं? गवर्नमेंट इदारे जो हैं उनको तो एक अपना चार्टर है जिसको फॉलो करना, और मैं समझता हूँ कि उनकी जो पार्टनरशिप है चाइनीज के साथ, दे हैव टू फॉलो ईच अदर्स डेडलाइन। बजटरी प्रोविजंस हैं उनके, उसमें भी डिले हो सकता है, लेकिन बेसिकली जितनी जल्दी होगा जो मेन रोल सिटी के अंदर अदा करना वो प्राइवेट सेक्टर ने करना है। वो इंडस्ट्री हो, इन्वेस्टमेंट हो, प्राइवेट सेक्टर हैज टू डू दैट। जो गवर्नमेंट के इदारे हैं इनकी जो प्राइम टास्क है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, तो इनको चाहिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनको जितनी जल्दी हो सकता है उसको कंप्लीट करें। जैसे आपने जिक्र किया कि एयरपोर्ट काफी डिले हो गया, ये ईस्टर्न बाईपास इवन अभी डिले हुआ जो प्राइम मिनिस्टर ने अभी लॉन्च किया। सबसे बड़ी बात है, आप देखें कि ग्वादर की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा, मैंने पहले अर्ज किया कि फिशरमैन पॉपुलेशन है, वो बेचारे जो रोजमर्रा की जरूरियात है उनसे महरूम है। बिजली का इशू अपना है। कुछ सैंक्शन भी है उनके ऊपर, फिशरमैन के ऊपर? नहीं, कोई सैंक्शन नहीं है कि वो जो है वो फिशिंग करें तो उनका जो है वो छोटी मछलियां ना पकड़ें, इस टाइप। नहीं, देखिए वो तो टेक्निकल इश्यूज हैं, इंटरनेशनल रूल्स हैं कि उन्होंने एक खास नेट बनाया हुआ कि इस साइज का नेट होना चाहिए ताकि ग्रोथ जो है
सी फूड की वो ज़्यादा इफेक्ट ना हो। बहरहाल वो तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रूल्स हैं और मेरा ख्याल है फिशरमैन को कोई उसमें शिकायत भी नहीं है और कई लोग फॉलो करते हैं, कई लोग फॉलो नहीं करते हैं। बेसिकली ये कि उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनको पूरा होना चाहिए। सबसे मेजर इशू जो अभी वो है उनका पानी का इशू है, ठीक है। हेल्थ इशू इज द सेकंड वन। अब वो अगर इकोनॉमिक्स प्रॉपर नहीं होगी उनकी और वो दुनिया के अंदर बाहर के फॉरेन ट्रॉलर्स आ जाते हैं हमारे समुंदर के अंदर और वो बड़े बड़े कैच करके चले जाते हैं और ये बेचारे छोटी छोटी लॉन्चेस में छोटे छोटे ट्रॉलर्स में बाहर जाते हैं और गवर्नमेंट अगर इनको सपोर्ट नहीं करेगी और इनको मॉडर्न फ्लीट नहीं बनाने देगी तो इनकी इकोनॉमिक्स जो है वो नहीं चढ़ सकेगी। और मैं बड़े अफसोस से ये सोचता हूँ और हमने रिसर्च की कि आने वाले वक्त में इनकी इकोनॉमिक्स जो है वो हमें कुछ सही नजर नहीं आती। रीजन बीइंग कि कोई भी गवर्नमेंट का इदारा है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ने उन्होंने इनके ऊपर कंसंट्रेशन नहीं की। देखिए अल्टीमेटली जब पोर्ट फुल ऑपरेशन में आएगा तो फिशरमैन की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बड़ी कम हो जाएंगी। फिश जो है वो काफी आगे चली जाएगी नॉटिकल माइल्स अवे, क्योंकि यहाँ तो ऑयल स्पिल ऐसा होगा कि पोल्यूशन की वजह से सी फूड नजदीक नहीं रहेगा फिशरी। तो अब आप उनको ऑल्टरनेट इकोनॉमिक्स चाहिए, उनको मॉडर्न सिस्टम्स चाहिए। तो अब जो चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं कभी मैं उनसे मिलता हूँ या चाइनीज गवर्नमेंट से मिलता हूँ तो मैं कहता हूँ कि आपने अगर इधर की इकोनॉमिक्स चलानी है तो यहाँ के लोकल्स को इम्पावर करना होगा और इम्पावर उसी से करना होगा कि जो उसकी बेस इकोनॉमिक्स है। तो उनकी बेस इकोनॉमिक्स तो फिशरीज है, सो यू हैव टू इम्पावर देम एंड गवर्नमेंट हैज टू। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, फेडरल गवर्नमेंट की भी। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने देखें कि दो डिपार्टमेंट जो एक दूसरे को सुपरसीड करते हैं, फिशरीज डिपार्टमेंट और बीसीडीए, वो दो डिपार्टमेंट्स बनाए हुए। लेकिन अगर उनकी प्रोग्रेस को इवेल्युएट करें तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आई डोंट सी कि उनकी इतनी कंट्रीब्यूशन है उस सेक्टर के अंदर। राइट सर, ड्रेजिंग के हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ फरमाया है, तो वो भी बताइए ना प्लीज। ड्रेजिंग भी हमारे पूरी बलूचिस्तान की कोस्ट में इशू है। ग्वादर के अलावा पसनी फिश हार्बर जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड है। बहुत अरसे से उसका डिमांड थी और गवर्नमेंट ने 2-3 दफा बजट भी अप्रूव किया कि ड्रेजिंग होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये गवर्नमेंट ने, इस गवर्नमेंट ने, पास गवर्नमेंट ने, सबने, पास गवर्नमेंट उससे पास गवर्नमेंट ने भी किया। अब ये तो खैर अभी आए तो इनको तो टाइम लगेगा, लेकिन दे हैव टू कंसंट्रेट। मैं समझता हूँ जो प्राइम मिनिस्टर का विजिट था ये इट विल पुट द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑन द टो। जो नेग्लिजेंस थी या जो उसको सीरियस नहीं ले रहे थे, वो प्राइम मिनिस्टर ने जैसे नाराजगी का इजहार किया तो उन्होंने ये भी वादा किया फिशरमैन से वहां पे ग्वादर में कि मैं 15 दिन के बाद फिर आऊंगा ग्वादर में, और अगर मेरे वादे या जो मैंने कमिटमेंट्स की पूरी ना हो तो आप मुझे बताएं, फिर देखें मैं क्या करता हूँ। तो आई थिंक इस तरह की लीडरशिप अगर होगी तो अल्टीमेटली चीजें फास्ट पेस पे आ जाएंगी। अच्छा सर, चीजें फास्ट पेस पे भी लानी है, इकोनॉमी की सूरत हाल सबके सामने है, थोड़ी सेंसिटिव है, चीजें जो है वो थोड़ी सी एक टग ऑफ वॉर के थ्रू देखा जा रहा है कि कहीं से जो है वो सही हो रही है तो कहीं से जो है वो मैस हो जाता है, तो चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अगर कोई अपॉर्चुनिटी सी पैक के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाती है, यानी कि हम कनेक्शन या कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट होगा एस्पेक्ट, क्योंकि हमारी नीड भी यही है। अब पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से देखा जाए तो वो भी हम फ्रेट को थोड़ा सा अगर विटनेस करें तो फिर भी ये थोड़ा हमें एक्सपेंसिव नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाएगी। कोई शक नहीं है। देखिए ग्वादर प्राइमरली जो रिपोर्ट्स बनी है, जो फिजिबिलिटी बनी है, उनमें जो मेन थर्स्ट है वो ग्वादर की ट्रांसशिपमेंट के ऊपर है कि ग्वादर कैन बी ए वेरी गुड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। उसके अलावा जो हमारी कनेक्टिविटी है वो अफगानिस्तान के साथ हो सकती है। कोई इसमें दो राय नहीं है कि ईरान के साथ भी हो सकती है। अल्टीमेटली सेंट्रल एशिया को भी वार्म वाटर तक आना है तो वो भी हो सकता है। चले मैं 2 मिनट के लिए मान लूं क्योंकि हमारा इंटरलैंड अभी वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी प्रिपेयर्ड नहीं है, लेकिन ये हर वक्त कहना कि प्रिपेयर्ड नहीं है, हमें ये नहीं कहना चाहिए। वी शुड मूव टूवर्ड दैट, हमें उसको प्रिपेयर करना चाहिए, बनाना चाहिए। अब ये फेडरल और प्रोविंशियल दोनों गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी है एंड दे शुड डू दैट। तो उसके अंदर जितनी जल्दी आप प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करेंगे, प्राइवेट सेक्टर की डिमांड्स होंगी, जितनी डिमांड को पुश करेंगे उतनी जल्दी काम आगे बढ़ेगा। प्राइवेट सेक्टर की डिमांड आप कह रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आप इशारा कर रहे हैं या फिर आप चाह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर ही इसमें जो है वो इंटरफेरेंस करे?
नहीं, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री में भी आ सकता है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर और इकोनॉमिक सेक्टर। अभी ग्वादर के अंदर आप देखें कि 3 दफे वहां पे प्राइस हाइक आई रियल एस्टेट में, लोगों ने एग्जॉर्बेंट पैसे कमाए, लोगों को बेअदबी की माफ लूटा भी, और हर दफा आता है, लेकिन आज तक कोई हाउसिंग स्कीम वहां पे ऑन ग्राउंड नहीं आई। तो ये तो गवर्नमेंट के इदारे हैं ना जिनको दे हैव टू फॉलो दैट, एंड दे हैव टू फॉलो ऑन बोर्ड फुटिंग। उनको लेनियंसी नहीं दिखानी चाहिए, मतलब सख्ती करें कि भी आपको इंसेंटिव दिया, आपको लैंड दिया, आप करोड़ों रुपए के लैंड से अरबों रुपए आपने बना लिए और ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है। सो दे हैव टू डू दैट। तो ये डिफरेंट 2-3 सेक्टर्स हैं जिनको गवर्नमेंट आयल। फिर हमारे बिल्कुल नजदीक पंजगूर तुरबत है, जहाँ पे अभी देखें यूएई की कोलैबोरेशन से एक बहुत बड़ा डेट प्रोसेसिंग प्लांट लगा, तो ये ग्वादर में आप लगा सकते हैं। आप लाइफ स्टॉक से रिलेटेड प्लांट्स ग्वादर में लगा सकते हैं। राइट। तो ये अलाइड इकोनॉमिक्स तो है। आप देखें सऊदी अरेबिया ने पहले ऑफर की थी, फिर ईरान भी है कि वो ऑयल सिटी बनाना चाहते हैं ग्वादर के अंदर फॉर द एनर्जी प्रोडक्ट प्रोसेसिंग। वो एक अलग अपॉर्चुनिटी है, बट दैट विल टेक टाइम टिल द हिंडरलैंड इज डेवलप्ड। राइट। चले जी, मैं चाहूंगी कि शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब की जो ट्वीट है वो दिखाई जाए, जिसके उन्होंने काफी जिक्र किया है, जो अनाउंसमेंट की गई है। उन्होंने कहा है कि आई एम कन्विंस्ड मोर देन एवर बिफोर दैट डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान इज लिंक्ड विद पीस, यानी कि जरूरत है हमें सबसे ज्यादा पीस की, स्टेबिलिटी की, प्रोग्रेस की। बलूचिस्तान क्योंकि पहले भी रेकॉर्ड के हवाले से काफी डेवलपमेंट हो चुकी है, लेकिन अभी तक सब चीज पेपर्स के अंदर दिखाई देती है। डेवलपमेंट के नाम पे डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, बल्कि दिखनी चाहिए, फिजिकली सीइंग इज बिलीविंग। तो कोलिशन गवर्नमेंट का भी एम है ऑब्वियसली कि जो पाकिस्तान की तरक्की है, सी पैक की तरक्की है वो हो, और सभी जो मैंने स्टार्ट में प्रोग्राम के कहा था चैप्टर ऑफ इकोनॉमी के बाद के तमाम पार्टी एक ही पेज पे दिखाई देती हैं एक्सेप्ट वन, तो वो भी उनको भी चाहिए थोड़ी मेच्योरिटी के जो है वो मुजाहरे करें। सेकंड ट्वीट भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गवादर के हवाले से सी पोर्ट पे और खासकर कंस्ट्रक्शन ऑफ गवादर एयरपोर्ट पे ये जो है उन्होंने थोड़ा फोकस किया है, क्योंकि यहाँ पे काफी हद तक एक हम कह सकते हैं कुछ होल्ड हो गया था या फिर देर हो गई थी, क्योंकि काम हो सकता था। डिले क्यों हुआ, देयर इज नो एक्सक्यूजेस, बट ऑब्वियसली डिले जो है वो हुआ है। और 2017 में एयरपोर्ट की अनाउंसमेंट की गई, 2023 में कंप्लीशन है, क्यों इतनी देर हुई, 5 साल क्यों लगे, ये भी एक सवाल जो है वो पैदा होता है। साथ साथ ड्रेजिंग के हवाले से भी इन्होंने कहा पिछले ट्वीट में कि ड्रेजिंग होनी चाहिए, और पहले भी 1-2 दफा कहा गया है लेकिन अभी तक हुई नहीं है, तो ये भी उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जो पास्ट गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ी तलकीन भी की है कि उन्होंने गवादर के लिए कोई काम नहीं किया है। गवादर के लिए काम होना चाहिए था, खासकर उनके लोकल्स के लिए काम होना चाहिए था। बिलियंस ऑफ रुपीज वेस्ट किए गए, प्रेशियस टाइम भी वेस्ट किया गया, लेकिन काम नहीं हुआ। तो अब फाइनली उनके लोकल्स से इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज हैं, पानी के हवाले से इश्यूज हैं, और साथ साथ और भी गवादर पोर्ट के जो खासकर सेक्रीफाइसेस हैं, चाइनीज भी जो है वहाँ पर बहुत कीन होते हैं कि काम हो जाए। तो ये उन्होंने काफ़ी तरीके से बताने की कोशिश की है। और दुनिया भर में सी पैक के ऊपर तो बात होती ही है कि पाकिस्तान और चाइना की कनेक्टिविटी है, लेकिन उसी में अगर थोड़ा डिले आ जाएगा या पॉज हो जाएगा तो ये थोड़ा सा जो है वो एक अलार्मिंग चीज़ थी। लेकिन अब फाइनली चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ आ रही हैं। अब काम भी एक मोटिवेशन की तरफ है, बकअप है और एनर्जी दिखाई देती है। तो ये मजीद जो है पोपल जी आपसे पूछते हैं कि जो अनाउंसमेंट है ये कितना इसने मोटिवेट किया है। जी प्लीज। नहीं, मोटिवेशन के अलावा देखें इट्स लाइक एन ऑर्डर, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री, और उन्होंने अपनी नाराजगी के इजहार के साथ इस ख्वाहिश का इजहार किया कि इसको किया जाए। ये नहीं बोला कि आप करें, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने फिशरमैन से प्रॉमिस किया कि मैं 15 दिन के बाद आऊंगा, दैट मीन्स के दे हैव टू शो कि वो क्या हुआ। एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट करूंगा और आई होप कि मेरी आवाज वजीर आजम तक जाए और वो इसका इनिशिएटिव लें। देखिए, 2 अपॉर्चुनिटीज हमारे ईरान बॉर्डर पे मौजूद हैं, एक पावर लाइन, दूसरा एनर्जी गैस जो है, तो वो ईरान के ऊपर सैंक्शंस की वजह से वो रुकी हुई हैं। अगर वो दोनों चीजें आ जाएं तो ये बलूचिस्तान का पूरा साउथ जो है ये बड़ी रेवोल्यूशनरी तरीके से आगे बढ़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सैंक्शन है। मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि एक बड़ी पावर्ड गवर्नमेंट है इस वक्त, कोलिशन गवर्नमेंट है, इनको कोशिश करनी चाहिए कि ये फॉरेन जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं उनसे निगोशिएट करें। अगर चाबहार से अमेरिका सैंक्शन हटा सकता है इंडिया की वजह से,
تو ہم کیوں نہیں سینکشن ہٹوا سکتے اپنی ضرورت کے لیے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ایٹ لیسٹ جہاں دوسرے ریولیوشنری میئرز تو لے رہے ہمارے ہیں، فارن منسٹر صاحب بھی یو ایس گئے تھے، بڑا ویلکم ہوا ان کا، وہ بھی ینگ ہے، ایشو ٹیک انیشیٹو کہ یہ کم از کم بلوچستان کے لیے بہت بڑا احسان ہوگا. دیکھیں پورا ساؤتھ جو ہے یہ ڈیولپ ہو جائے گا، رائٹ. تو اس کو انیشیٹو لیں. اور پلس وزیر اعظم کو یہ چاہیے کہ ڈائریکٹیوز دیں پروونشل گورنمنٹ کو اور فیڈرل گورنمنٹ دونوں کو کہ وہ ایگریکلچر فشریز میں یہ جتنی انسینٹو اس علاقے کو دے سکتے ہیں دیں، لائف اسٹاک میں بھی، کیونکہ یہ بہت رچ ہے اس آپ کو معاملے نہیں میں. لگتا کہ پاس گورنمنٹ کی جانب سے یا پھر تھوڑا سا ہم بیک فوٹ ہو جائیں، کچھ اتھارٹیز بنا دی گئی، کوئی ایسی ٹیم بنا دی گئی جو کہ کام کرنے کے لیے صرف ایکسٹرا بوجھ ہی پڑا بلینز آف روپیز کا؟ آپ نہیں سمجھتے یہ کام ہی کر کے دکھانا چاہیے تھا، مت جاتے اس چیزوں میں؟ دیکھیے گورنمنٹ کا یہ جو پرائم جو ان کی ڈیوٹی ہے وہ صرف لیجسلیشن کرانا نہیں، پالیسی اناؤنسمنٹ کرانا نہیں، اس کو فالو اپ بھی بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 4 ادارے ہیں گورنمنٹ کے جن کی وجہ سے گورنمنٹ گوادر بہت چیزیں اکنامیکلی ٹرن اراؤنڈ ہو جاتا ہے. اس میں جی ڈی اے ہے، گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اس میں گوادر پورٹ اتھارٹی ہے، اس کے بعد گوادر انڈسٹریل اسٹیٹ ہے وہاں پہ، پھر ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بھی وہاں موجود ہے، ٹھیک ہے. اور ایکسپورٹ پروسیسنگ زون گوادر فری زون سے میچنگ ہے. گوادر فری زون چائنیز کر رہے ہیں وہ 2200 ایکڑ ہے اور ایکسپورٹ پروسیسنگ زون 1800 ایکڑ ہے. لیکن یہ ڈورمنٹ پڑے ہوئے ہیں، ان کی جو چیزیں کرنی چاہیے تھیں وہ نہیں ہوئی. تو جو لوگ جاتے ہیں، دوسرا یہ کہ میں آپ کے پروگرام سے ایک اور چیز یہ لوگوں کو شاید پسند نہ آئے، نیگیٹو ہوگا، گوادر کو ایکسکرشن پلیس بھی نہ بنائے. میں ہر روز دیکھتا ہوں کہ آج جی 9 MNAs کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے، آج سینٹرز آ رہے ہیں، آج فلاں آ رہے ہیں، دے کم فار ایکسکرشن، انجوائے کیا گوادر کو اور چلے گئے. وی ڈونٹ نیڈ دس. تو سر ٹورزم کے حوالے سے تو پھر بات چیت ہوتی ہے کہ ٹورزم کو تو ٹورزم یہ کیا وی آئی پی ٹورزم آپ نے کرنا ہے؟ آپ نے تو عام ٹورزم کرنا ہے. تو عام ٹورزم تبھی ہوگا جب آپ فیسلٹیز کریٹ کریں گے وہاں پہ. آپ سمجھتے ہیں کہ فیسلٹیز جو ہیں وہ کریٹ وہ ہونا چاہیے. بہت آپ نے ضروری اتھارٹی ہے. کا بھی ذکر کیا، تھوڑا سا اس کو بھی ٹچ کر لیتے ہیں نا سر. اتھارٹیز میں آپ نے یہ بات کی، کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے میں نے سوال پوچھا تھا کہ بلینز آف روپیز ویسٹ ہو گئے. آپ نے کہا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ نہیں ہوں گی تو چیک اینڈ بیلنس کون رکھے گا، کام کون کرے گا؟ نہیں، کام کرے نہ کرے وہ سیکنڈری بات ہے، لیکن فالو اپ کہاں ہوگا؟ اسلام آباد اور کوئٹہ. اگر آپ اس کو وہ فالو اپ نہیں کرتے، وہ اس کو اپنے ٹارگیٹس کو میٹ کرنے کے لیے پریشر نہیں کرتے، تو آج یہی ہے نا کہ سارے ادارے جو ہیں ان کے پاس کوئی آنسر نہیں ہوتا. تو پرائم منسٹر کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ رائٹ. آج تک تو کوئی پرائم منسٹر ناراض نہیں ہوا، فرسٹ ٹائم ہوئے نا. اٹ مینس کہ ہی از ویری کین کہ اب کام ہونا چاہیے، اب جو ہے وہ پراپرلی ڈلیور ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. اچھا ببل جی صاحب پلیز ایک اور چیز بتائیے کہ اب جب کہ آپ نے اتھارٹیز کے حوالے سے بھی تھوڑے سے کرٹکس کی طرف بھی آگے، سولوشن کیا ہے؟ سولوشن بہت ہے. میں بڑا فرینک بات کروں گا. جو جتنے سرکاری ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کے اندر گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر سے لوگوں کو بھی انکلوڈ کریں، کوئی بھی ہو، وہ جی ڈی اے، جی پی اے، واٹ ایور یو نیم اٹ اینڈ دے ہیو. جب تک پرائیویٹ سیکٹر کی ایکسپرٹیز نہیں آئے گی تو وہاں وہ ویژن نہیں آئے گا جو ایک ماڈرن سٹی کو فیوچرسٹک سٹی بنانے کے لیے چاہیے. وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں گورنمنٹ ڈیلے نہ کرے، جتنی جلدی ہو سکتا ہے انڈکٹ کریں، اور تاکہ یہ چیزیں آگے. گوادر سٹی آپ سمجھتے ہیں پلانڈ سٹی ہے، ماڈرن سٹی بننا چاہیے. چلیں جی، فیصل دشتی صاحب نے ہمیں بھی جوائن کیا ہے. فیصل صاحب آپ لیٹ کیوں ہیں پہلے یہ بتائیے، اس کے بعد ہم آپ سے پروگرام اسٹارٹ کرتے ہیں. ویسے خیر جو ہے اس کی فطری وجوہات ہے کہ دے آر آلویز لیفٹ بہائنڈ. چلیں جی پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آپ سے. سر یہ بھی بتائیے نا کہ اب جب کہ گوادر کے حوالے سے کام بھی ہو رہا ہے، گوادر کے حوالے سے جو ہے وہ اب ڈیولپمنٹ کی بات بھی کی جا رہی ہے، پرائم منسٹر صاحب کا وزٹ جو ہے وہ دیکھا گیا ہے فرائیڈے کے دن، اور ان میں لوکل سے بھی ملاقاتیں کی گئی ہیں، جیسا کہ ببل جی صاحب نے بھی ٹیک دیا. پلیز آپ بتائیے. تھینک یو فار انوائٹنگ می اینڈ میکنگ می اے پارٹ آف یور شو. دیکھیے میں کوئی سیاسی بات اس حوالے سے کروں گا نہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پٹ بلیم آن اینی باڈی یا کسی پولیٹیکل پارٹی پہ. یہ نہیں ہے کہ مطلب پولیٹیکل مائلیج کے لیے کسی ایسے مقاصد کے تحت
मैं जो अकाइक है उस पर बात करूंगा, सिंस आई रिप्रेजेंट द बिजनेस कम्युनिटी ऑफ बलूचिस्तान। उस हवाले से अगर चीज़ों को देखें तो हम ये महसूस करेंगे कि प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी, इनको तो अभी 40-50 दिन हुए आए हुए, इनसे पहले जो गवर्नमेंट थी उनके मुतालिक एक इस तरह का तासुर था, नजर यूँ आ रहा था कि जैसे सीपैक को मुकम्मल उन्होंने लपेट के एक तरफ रख दिया हो, और मतलब ये सारा सीपैक का जो अमल है प्रोसेस का, वो काफ़ी जो है ना कि स्लो डाउन हुआ, पेस ऑफ वर्क जो है उसकी जी वो तकरीबन ना होने के बराबर थी। और इन 40-50 दिनों के बाद जो है ये जो हलचल नज़र आ रही है जो मौजूदा गवर्नमेंट की, एक तो ये कि मतलब पिछली गवर्नमेंट में ऐसा कोई ऑनरशिप नज़र नहीं आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका ऑन ही नहीं कर रहा। हालांकि ये स्टेट का, रियासत का प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, और ये रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और उसका बेनिफिशियरी सबसे पहले पाकिस्तान होगा, और ज़ाहिर है उसमें चाइना भी कॉमन इंटरेस्ट है। लेकिन ये कि हमने सीपैक को जिस तरह उसके साथ पिछले दौर में जो सलूक हुआ वो काफ़ी जो है मायूस कौन था। लेकिन इस गवर्नमेंट ने आते, अब देखिए मैं उसकी एक मिसाल काफ़ी हवालों से दे सकता हूँ। हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट जो है, चूँकि गवर्नर स्पेसिफिक और मैं सीपैक के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लूँ तो हमारे जो गवर्नर से रिलेटेड तकरीबन 1 डज़न के करीब प्रोजेक्ट्स थे, 12, और फर्स्ट फेज में चूँकि 14-15 से शुरू हो के 2020 में जो है पहला फेज, फिर जो है 30 में इसको खत्म होना था। तो पहले फेज में जो जितने प्रोजेक्ट थे वो सारे प्रोजेक्ट जो है अभी तक या तो दे स्टिल रिमेन अनफिनिश्ड या उस पर ग्राउंड ब्रेकिंग ही नहीं हुई। सिर्फ 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं उस 12 में से। अच्छा, ये 12 के 12 वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक गवर्नर के और गवर्नर के लोगों को यानी सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्ट से मुतालिक है। ये जो सोशल अपलिफ्टमेंट या जो है आपकी इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट का जो प्रोग्राम है, उसमें 12 तकरीबन प्रोजेक्ट्स हैं जो फॉल विद इन दी परव्यू ऑफ सीपैक, अंडर सीपैक जो आते हैं। उसमें से 3 ये हैं बमुश्किल जो है पिछले 3.5-4 साल के दौर में, बमुश्किल 3 ही ऐसे थे मतलब जो मुकम्मल हुए, और वो 3 भी वो थे जिसमें बराह रास्त चाइना का जो फर्म था, चाहिए चाइना ओवरसीज पोर्ट हैंडलिंग, ये बराह रास्त उसमें इन्वॉल्व थे। एक तो गवर्नर पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम था, वो हो गया तकरीबन। इसके अलावा जो फ्री जोन, चूँकि फ्री जोन भी वो उन्हीं के पास था जो चाइनीज फर्म थी। इसके अलावा तीसरा एक वोकेशनल या टेक्निकल जो है इंस्टीट्यूट गवर्नर के लिए था, ताकि उसमें स्किल डेवलप हो। कल को मतलब जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का अमल शुरू हो जाएगा तो वो रिक्वायरमेंट जो है गवर्नर के लोकल लोगों के जरिए स्किल्ड और सेमी स्किल्ड जो है इसके लेबर हम यहाँ से प्रोड्यूस करके उस खपत को हम यहीं से पूरा करके दें। ये 3 ही ऐसे, और उसमें भी ग्रांट इन्वॉल्व था बराह रास्त टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। ये 3 ऐसे थे जिनमें बराह रास्त खुद थे, तो किसी तरह ये अकम्पलिशमेंट तक पहुँच गए। अदरवाइज अगर बाकी आप देखें 9 के 9 प्रोजेक्ट वो अभी तक इसी तरह लटक रहे हैं। ये सारे वो थे। तो सवाल ये कब कंप्लीट होंगे वो? देखिए अभी जो इनका जो ये नजर आया, इनकी जो फर्म रिजॉल्व जो है अभी जो नजर आई प्राइम मिनिस्टर साहब की गवर्नर के अलावा हवाले से जो डिटरमिन थे या ये मौजूदा गवर्नमेंट, तो अब थोड़ी मतलब ये उम्मीद हो चली है कि इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट जो है शायद कुछ तो 2022 में या 23 में कंप्लीट हो। जैसा गवर्नर पोर्ट है, इंटरनेशनल पोर्ट, इट शुड हैव बीन कंप्लीटेड कपल ऑफ इयर्स बिफोर, जो उनका था जो प्रोग्राम 2 साल पहले का। अब वो ये क्यों नहीं हुआ? वजह क्या थी? वजह यही थी कि या तो उनका इंटरेस्ट जो है नहीं था एज सच, या तो पिछली गवर्नमेंट की ऐसी कोई ऑनरशिप नहीं थी, वो उसको ऑन नहीं कर रहे थे सीपैक को, तो उनका कोई मतलब उन्होंने गवर्नर नहीं पूरे सीपैक को संजीदगी से नहीं लिया, तो ज़ाहिर है उसका इम्पैक्ट जहाँ सीपैक पे आना था वो गवर्नर पे भी आना है। इस वजह से गवर्नर के जितने प्रोजेक्ट थे वो आप समझ लें कि मतलब वो मैंने कहा ना कि एक तरह से लपेट के एक तरफ उन्होंने रख दिया था सीपैक को पूरे, तो गवर्नर में भी यही सूरत हाल थी। अब देखिए ये जो 2 गवर्नर की वहाँ जो हमारी जो कंजप्शन रिक्वायरमेंट है पानी की, उसके हवाले से मतलब प्रोजेक्ट के अंदर डिसॉल्यूशन प्लांट भी थे, और ये 2 हमारे जो सवद डैम है या शादी कौर जो है नदी है, वहाँ से पाइपिंग के जरिए गवर्नर को हमने जो पानी पहुँचाना था। चूँकि मुस्तकबिल में गवर्नर जब मतलब ये स्मार्ट पोर्ट सिटी बनने के बाद 20 गैलन
तकरीबन रोजाना के हिसाब से योमिया इसकी जो कंजप्शन रिक्वायरमेंट वो एस्टिमेट की जा रही है। इस वक्त जो है हमें ये जो आपके डैम है, सवद डैम है, वहाँ से 5 मेरे ख्याल में मिलियन गैलन है, और इसी तरह 2.5 जो है मिलियन गैलन वो पानी हमें मिलना है शादीकोट डैम से, लेकिन ये सफिशिएंट है नहीं। उसके साथ साथ ये भी जो थे इनको भी 1-2 साल पहले कंप्लीट होना चाहिए था। अभी तक ये भी 60-70% हुए, लेकिन अभी तक ये भी मुकम्मल नहीं है। तो 2020 तक के जो प्रोजेक्ट थे फर्स्ट फेज में, वो फर्स्ट फेज में वो मतलब अभी तक तो मतलब सारे के सारे जूं के तू पड़े हैं। 12 जो गवादर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट थे मतलब विच फॉल अंडर सीपैक उसमें आते हैं, उसमें 3 प्रोजेक्ट बमुश्किल हो गए। बाकी गवादर के पानी का इशू अभी तक उसी तक लटका हुआ है। अब इस मरतबा जो प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं उन्होंने मतलब ये एक बड़ी अच्छी चीज के डिसॉल्यूशन प्लांट उसकी इनॉग्रेशन ग्राउंड ब्रेकिंग हुई। उसके अलावा जो हमारा ईस्ट पे जो बन गया था वो उसका बुनियादी मकसद था कि 2280 एकड़ पे जो गवादर फ्री जोन है, गवादर पोर्ट से मतलब पोर्ट से उस फ्री जोन को समेटते हुए फिर इन्होंने कनेक्ट करना था इसको कोस्टल हाईवे से। अच्छा, ये तकरीबन इसमें अभी भी 4-5% का काम है जो प्रॉब्लली जून तक हो, लेकिन इसकी भी मतलब वो इफ्तिताह आपको पता है कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनका भी इफ्तिताह किया, और साथ में उसकी भी ग्राउंड ब्रेकिंग हुई आपके डिसॉल्यूशन प्लांट की। इसके अलावा कुछ प्राइवेट सेक्टर के जो प्रोजेक्ट थे, अच्छा, उसमें फर्टिलाइजर था, लुब्रिकेट था, राइट सिंध से भी कुछ कनेक्ट किया गया है कराची से 6 लेन जो वो प्रोजेक्ट है एक्सप्रेस। देखिए हर जगह यही हालत है। उन्होंने देखिए 9 फ्री जोन जो है उन्होंने आपके इंडस्ट्रियल जोन में डिक्लेयर किए थे। उसमें से एक पोर्ट कासम की आयते में आता है, हालांकि वो वेल इक्विप्ड जो है वो पोर्ट है, और वहां पर मेरा नहीं ख्याल था कि मतलब इतना टाइम उन्हें लगना चाहिए, वो इसी तरह लटक रहा है। तो ये ओवरऑल पूरे सीपेक के साथ यही असर हुआ है पिछले गवर्नमेंट में। मतलब मैं किसी ब्लेम गेम में नहीं पढ़ना चाहता, हम तो सिर्फ मतलब बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। हम जो हकायक है वो आपके सामने रखते हैं कि पिछली गवर्नमेंट में वो हलचल 3.5-4 साल में नजर नहीं आई। तो 40-50 दिन में जब इन्होंने मतलब ये पावर में आए मुस्लिम लीग नून, 40-50 दिन से जो हलचल सीपेक के हवाले से नजर आ रही है वो गुज़िश्ता 3.5-4 साल में नजर नहीं आई। फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी में कितना ज्यादा ऐड ऑन कर सकते थे ये, अगर ये कंप्लीट हो जाते प्रोजेक्ट्स और यहाँ पे बिजनेसेस स्टार्ट हो जाते तो? देखिए ना, सीपेक जो है अगर सीपेक जो है मुकम्मल होता, इसके बाद ये जो इंडस्ट्रियल जोन है, इंडस्ट्रियल जोन के मुताबिक भी $30 अरब की इन्वेस्टमेंट इसमें आनी थी। अच्छा, ये सारा कुछ हो जाता, मैं समझता हूँ कि इस रीजन का, इस पूरे रीजन में इकोनॉमिक एक्टिविटीज का हब जो है गवादर और पाकिस्तान बन जाता, और उसमें काफी रेवेन्यू जनरेट होती। इसमें बलूचिस्तान उसके दायरे उसके बेनिफिशियरी बलूचिस्तान भी होता, पाकिस्तान भी होता, और उसके प्रॉस्पेरिटी के इन टर्म्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी उसका इम्पैक्ट वहाँ के लोगों में भी नजर आता, गवादर के और बलूचिस्तान में। ये पिछले दिनों में ये जो हंगामे सारे कुछ हुए क्यों हुए, लेकिन ये पानी के हवाले से वहाँ रैलियां निकली वगैरह वगैरह। चूंकि ये जो सोशो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट जितने थे, ये जो 12 मैंने जिक्र किए, जिसमें 3 जो चाइनीज के अपने थे वो हो गए, बाकी 12 जो सोशो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट थे, अगर ये हो जाते तो मैं समझता हूँ कि मतलब गवादर के हवाले से, लोकल लोगों के हवाले से ये बड़ी हद तक इत्मीनान का बाइश था। उसमें देखिए, उसमें वेस्ट बे में आपके गवादर फिश हार्बर की तामीर भी थी, उसमें बोट मेकिंग जो है उसकी इंडस्ट्री भी उसमें शामिल थी। ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनका अच्छा, उसमें हॉस्पिटल भी शामिल था, 50 बेड के हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन गवादर सीपेक के तहत अब हो रहा है, होनी थी। अब क्या हो रहा है, बल्कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनसे कहा कि एहसन इकबाल साहब से कि आप टाइमलाइन के साथ, टाइम फ्रेम के साथ उनके साथ बैठ के बात करें, उनको टाइम फ्रेम दें कि इतने वक्त में। उन्होंने पहले भी देखे विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम $28 बिलियन का काम तो अपने मुख्तसर अरसे में कर चुके थे, या तो वो कर चुके थे या उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी थी। $28 बिलियन इस $62 बिलियन के अंदर वो तो पहले भी कर चुके थे, लेकिन उनकी जब गवर्नमेंट गई उसके बाद फिर मतलब सीपे का और फिर खामोशी तारी रही। अब इन्होंने डेडलाइन के साथ उनके सबके साथ बैठ के बात की कि ये हमारा जो ये पाइपिंग का इशू, हमारी जो आपके डिसॉल्यूशन का मसला, गवादर हॉस्पिटल के अपग्रेडेशन का मसला, और बाकी जितने मतलब मामला हैं गवादर पोर्ट का है, उस काम को डेडलाइन के साथ टाइम फ्रेम के साथ बैठ के उनसे बात की, और उनको मतलब एक टाइम फ्रेम दिया गया कि इस टाइम के अंदर प्राइम मिनिस्टर तो चाह रहे थे कि जितनी जल्दी हो विद इन नो टाइम इनको इनकी अकम्पलिशमेंट हो, लेकिन ये कि उनके साथ फिर आपके एहसन इकबाल साहब बैठे
तो उन्होंने मतलब आपस में वो काफी मीटिंग्स हुई सबके साथ, उन्होंने उनको एक टाइम लाइन दिया, उनसे पूछकर यानी कंसेंसस के साथ वो तय हुआ कि मतलब इंशाल्लाह इतने मतलब मैं समझता हूँ कि 2023 में काफी प्रोजेक्ट जो हमारी वो अकम्प्लिश में होंगे, राइट, वो उनकी अकम्प्लिशमेंट, पोर्ट की अकम्प्लिशमेंट, एयरपोर्ट की हो जाएगी, बाकी चीजें जो है वो ऐसा ऐसा ग्रेजुअली इंशाल्लाह स्मूथली हम उस तरफ अब चल पड़े हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है हम चल पड़े हैं। सरदार साहब एक तरफ चल पड़े हैं, अकम्प्लिशमेंट होनी चाहिए, क्यों हम जो है वो चीज़ों को ऐसे ही छोड़ देते हैं रास्तों में, खासकर जो कि पाकिस्तान में के हक में बेहतर होती है। अभी भी अगर थोड़ा सा क्रिटिक्स ना किया जाए, लेकिन अगर दश्ती साहब की बात की जो है वो प्रॉपर सुनी जाए तो उसमें या क्रिटिक्स के बगैर भी काफ़ी चीज़ें जो है वो पॉइंट आउट होती हुई दिखाई देती हैं। आप अग्री करते हैं? देखिए, इसके अंदर रीजंस हैं कि मैं समझता हूँ हर जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम फेडरल गवर्नमेंट को या सीपेक अथॉरिटीज को, दूसरे लफ्जों में चाइनीज को ब्लेम गेम में ले आते हैं। मैं समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट की सिर्फ एक सेगमेंट है जिसको वो लुक आफ्टर कर रहे हैं, दैट इज पोर्ट। इवन फ्री जोन लैंड बिलोंग्स टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद एयरपोर्ट ले लें चलें, वो भी फेडरल गवर्नमेंट है, बाकी पूरा जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी आपको एक्टिवेट करना चाहिए। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर ने एक चीज को अनअटेंडेड छोड़ दिया कि उनको चीफ मिनिस्टर वहां मौजूद था, चीफ मिनिस्टर को एक्टिवेट करते कि भी आपका जो रोल है ये हॉस्पिटल तो उनको डेवलप करना है, एजुकेशन इज प्रोविंशियल सब्जेक्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, तो आपको उनको भी एक्टिवेट करना है ताकि यूनिफॉर्म वे से आप आगे बढ़ सकें। अब अगर फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर आप डिपेंड करेंगे या चाइनीज के ऊपर डिपेंड करेंगे, चीज ऐसी लिम्बो में रह जाती है। एवरीबडी हैज टू वर्क टुगेदर एंड मूव फॉरवर्ड। राइट, दस्ती साहब प्लीज आप बोलना चाह रहे हैं? नहीं, शौकत ने जो बात की मैं बिल्कुल की बात को इंडोर्स करूंगा कि काफी सुस्ती हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी है, लेकिन मैंने जो स्पेसिफिकली जो प्रोजेक्ट जिनका जिक्र किया, दे ऑल फॉल विद इन द परव्यू ऑफ सीपैक। तो सीपैक का जो पेस ऑफ वर्क है उसमें कुछ नहीं कि वो बहुत स्लो है, अभी कहा गया कि उनको एक्सपीडाइट करे, फास्ट ट्रैक करे जितनी जल्दी हो। बाकी चाइनीज जो है वो तो आपको पता है कि बड़े तेज है, ये बल्कि दरमियान में तो मतलब ये हुआ था, आपको पता है कि मतलब पिछली गवर्नमेंट के दौर में कि आखिर तंग आकर चाइनीज एम्बेसडर को बात करनी पड़ी, उन्हें अपने अदम इत्मीनान का और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार के सीपैक के हवाले से, फिर हमारे चीफ साहब को जाना पड़ा, चीज़ों को फिर संभालना पड़ा। अब आखिरी दिनों में ये जो 4-6 महीने पिछले गवर्नमेंट की थी उसमें थोड़ी सी हलचल शुरू हुई, लेकिन फिर भी पेस ऑफ वर्क जो है था उसकी रफ्तार उस तरह नहीं थी। लेकिन ये था कि उन्होंने मतलब इस हद तक हो गए कि उन्हें मतलब खुल के बात करनी पड़ी कि जनाब सीपैक के हवाले से वो तो मतलब इस हवाले से तो बड़े कमिटेड हैं, वो बड़े कमिटेड हैं। देखिए उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखना, ये चाइनीज जो हमारी क्लोज इंटरेक्शन के साथ रहती है पिछले 3.5-4 साल में, वो अक्सर हमसे इन्विटेशन लेटर लेते हैं, चाइनीज जो फर्म या जो इंडिविजुअल जो डेलीगेट्स आते हैं वो हमसे लेते रहते हैं, और ताकि इन्विटेशन लेटर के जरिए वहाँ पर एम्बेसी में उनको वीजा मिले। 3.5-4 साल में चाइनीज हमसे कोई एक वीजा का एक इन्विटेशन लेटर तक का तकाजा नहीं किया, यानी ये सूरत हाल थी। मैं आपको समझाने के लिए चलें जी सर, सीपैक के हवाले से काफी डिटेल हमने गुफ्तगू करने की कोशिश की, बिलखुसूस गवादर के हवाले से, और कोशिश की कि एक सब्जेक्ट को एक ही प्रोग्राम में कवर कर दिया जाए, जो कि नामुमकिन हुआ, और अभी मजीद जो है वो चीजें बाकी हैं, लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम में हम जरूर गुफ्तगू करेंगे। दस्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। मुकुल ज़ई साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ओवरऑल आज के दिन हमने सीपैक को इसलिए भी डिस्कस किया क्योंकि जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें सबसे ज्यादा जरूरत इतने ही बड़े गेम चेंजर की है जिससे पाकिस्तान की पूरी एक इकोनॉमी जो है वो रीवैम्प हो सकती है। दैट्स इट, आज के प्रोग्राम को इसी नोट को वाइंड अप करते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।